So, sir, by now you must have realized that Pure India Foods is the ideal supplier for your needs. I saw your presentation and I tasted your food. लेकिन कुछ मिसिंग है। बॉस का कहना है कि पैकेजिंग बहुत ही सिंपल है। इसका मतलब अभी भी कुछ ना कुछ। एक बार आप इसे अपनी एयरलाइंस में लॉन्च करके तो देखिए। It will be a super hit on your airline, especially in the Indian subcontinent region, क्योंकि ये खाना purely authentic Indian है। 99 out of 100 suppliers will say the same. सबको ये ही लगता है। बॉस अभी भी 100% संतुष्ट नहीं है। उन्हें लगता है कि आप अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए सब कह रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हमने इस सबके पीछे बहुत बड़ी रिसर्च की है। This is what people want. उनको सिर्फ अच्छी पैकेजिंग ही नहीं बल्कि अच्छा और ऑथेंटिक इंडियन खाना चाहिए। उनको ऐसा खाना चाहिए जो उनको उनके देश की, उनकी मिट्टी की, उनके घर की याद दिला सके। पहले हम भी लैविश पैकिंग में बिलीव करते थे। We used to follow the trends in the market. वैसे तो हम हिंदुस्तानियों के लिए रिश्तों की, परिवारों की और भावनाओं की कोई कीमत ही ना हो, लेकिन अहमियत जरूर हो गए। हमें लोगों को ये बिल्कुल नहीं लगने देना चाहिए कि हम सितारों की मदद से उन्हें कुछ बेच रहे हैं। हमें तो उनको यो एहसास दिलाना चाहिए कि हम उनको उनके घर से, उनकी देश की मिट्टी से जोड़ रहे हैं। और अब फिर देखना मैडम कि वो लोग हमारे प्रोडक्ट्स को कितना प्यार करते हैं, कितना दिल से लगा लेते हैं। पर एक दिन इंडिया से कोई ऐसा इंसान आया जिसने हमारी सोच हमेशा के लिए बदल दी। Went against the rules. He went against the market. पहले हम ये चाहते थे कि हमारे प्रोडक्ट्स लोगों के दिमाग पर कब्जा कर लें, पर वो तो लोगों के दिलों को जीतना चाहता था। He never wanted to sell his products. वो कभी लोगों को सामान बेचना नहीं चाहता था, तो लोगों से रिश्ते बनाना चाहता था। बहुत खूबसूरत रिश्ते। I don't know what you're saying, but I can see the truth in your eyes. हम आपको एग मौका देंगे। Thank you, sir. Good job, Sims. Excuse me, gentlemen. ओए राजवीर, ए तू की कीता सिम्मे दे नाल? चाबी तो ये रही राजवीर भाई, बिना चाबी के गाड़ी नहीं चलती। वैसे कहाँ खोए हुए हैं आप? ये लीजिए चाबी।
कर दिया तू अंदर से के ज्यादा ना बोल ले, अपने हाथ में रह के बात कर। नहीं ना बोल, नहीं तो दूंगा कान के नीचे खींच के। अरे बच्चे चुप हो जाओ, लड़ाई क्यों कर लड़ रहे हो? जबान मेरे से लड़ा रही है। भाई ने बुला रहे हो, ज्यादा ना बोल ले। ओ तेरी, ओए आंखें की बटन निकल बाहर। Can you see, you dumb idiot? ओ मैडम, अगर गड्डी चलाना नहीं चलाते काहे के लिए हो? क्यों लोगों के मासूम ट्रैक्टरों पे जुल्म कर रहे हो? हैं? और तू क्या वहाँ यूनिफॉर्म पहन के खड़ा है? पूछ नहीं सकता गाड़ी चला आती है कि नहीं आती है? लाइसेंस है या नहीं? Listen you, talk to me. और रही बात लाइसेंस की, तो मेरे पास इंटरनेशनल लाइसेंस है। इंटरनेशनल तो आप भी मानने लगते हो, तभी ना आपका दिमाग खराब हो गया। और आप इसे विदेशी लोगों ने ना ठान के रखा हुआ कि हमारे देश की धरती का नाश करें। दिखा नहीं आपको इतना बड़ा सड़क पे हमारा ट्रैक्टर, जैसे नाक तोड़ दी बेचारे की। तू चुप करेगा? अरे बच्चों शांत हो जाओ, झगड़ा क्यों कर रहे हो? अरे सुन ना रहे हो? अरे चुप हो जाओ तुम लोग। हमारी भी है। ये आपके लिए और ये आपके लिए, झगड़ा नहीं करते। ये आपका और ये आपका। अब जाओ। चलो भाई शांत हो गए यार, चलो अपने अपने काम पर। What are you? Leave. I said leave. सिमी, मिस्टर राजवीर सिंह सांगवान, मुझे अपने बादल पे बिठा के पूरा हरियाणा नहीं घुमाओगे क्या? प्योर इंडिया फूड्स। हेलो, इंडिया से बोल रहा हूँ जी, राजवीर के बारे में बात करनी थी। हेलो, सुन रहे हो ना जी? वो अचानक राजवीर घर वापस आ गया। उसने वहां काम तो ठीक तो करा ना, कोई गड़बड़ तो नहीं की? आपने उससे नहीं पूछा? वो तो कुछ बता ही नहीं रहा, इसीलिए मना आपके पास फोन करना पड़ा। जब तक घर वापस आया ना, कुछ बदला बदला सा है वो। आप बोल कौन रहे? बापू बोल रहे हो जो उसका, होशियार सिंह सांगवान। हेलो अंकल। अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। एज फैक्ट राजवीर तो अपने काम में इतना अच्छा था कि
कि उसका काम टाइम से पहले ही पूरा हो गया और इसलिए वो घर जल्दी लौट गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे यहाँ। धन्यवाद जी, मन हल्का कर दिया आपने। बस यो ही बात पूछनी थी। अंकल वो यू डोंट माइंड, आप मुझे बता सकते हैं कि आपको क्यों लगता है कि वो ऐसे पतला पतला रहता है? वो जी हंसता खेलता छोरा है ज्यादा मन जी, पर जब तक वापिस आया है ऐसा लग रहा है जैसे किसी बात की सजा काट रहे हो। ना किसी से बात करता, ना हंसता बोलता, बदला बदला सा है। कुछ कहानी समझ में नहीं आ रही मेरे तो। वैसे बेटा आप बोल कौन रहे हो? मैं उसके साथ काम करती हूँ। I mean, काम करती थी तो कोई यहाँ काम करता था। मैं आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ अंकल? ना बेटा, थैंक यू, जीती रहे। अंकल वो राजवीर उखड़ा उखड़ा सा रहे। That means वो यहाँ से जाके भी पूरी तरह नहीं जा पाया है। That means उसे भी मेरी याद आ रही है। यार एक बात तो बता, वो जो मैडम जी है थारी, वो मिली कहाँ तने? अब पूछने का मतलब ये है कि मुलाकात कहाँ हुई तारी उससे? एरोप्लेन में यार, हमारे बगल वाली सीट पे बैठी थी हमारे साथ। अच्छा, मधुबर वही प्रपोज मार दिया तने? अब पूछने का मतलब ये है कि प्लेन में दोस्ती वोस्ती तो हुई होगी ना तारी उससे? यार जग्गी चुप हो जा, कुछ ना कुछ बकवास तन्ने करनी ही करनी है। कोई दोस्ती वोस्ती ना हुई हमारी, तो इत्तेफाक से हमारे बगल वाली सीट में बैठी थी और इत्तेफाक से हमारे साथ हमारे ऑफिस में हमारे कैबिन में काम करती थी। वाह जी वाह। मधुबर, दुनिया के सारे इत्तेफाक ना थारे पीछे ही हो लिए। सत्यनारायण भगवान की पूजा में पंडित की खोज भी तेने इत्तेफाक से करी। फिर जुमरी काकी को वहां की बात भी इत्तेफाक से हुई होगी। और तो और थारे उस विदेश वाले घर में भी उसकी हंसी की आवाज भी इत्तेफाक से सुनाई दी होगी। वाह मेरे भाई, कैसा ये तेरा इश्क है भाई, है ना? हो गई तेरी बकवास बंद। जिस तरह तूने ये सब सवाल जो पैदा किए ना, उसी तरह इसका जवाब भी तू खुद ही पैदा कर ले। मैंने थारे से कोई बात नहीं करनी, मैं जा रहा हूँ। अरे वाह जी मैडम जी, आपने तुम्हारे इस भाई को ना बावड़ा बना के छोड़ दिया। सिमी, यस, जानता हूं मुझे तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं, बट स्टिल एक बात कहना चाहूंगा तुमसे। तुम राजवीर को भूल जाओ। वो जा चुका है यहां से और शायद कभी लौट कर नहीं आएगा, ना तुम्हारी जिंदगी में और ना ही हमारी। पर जस अब मैं इतना आगे निकल चुकी हूँ कि यहाँ से वापस जाना मेरे लिए नामुमकिन है। और जस पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि वो भी मेरे बिना अकेला महसूस कर रहे हैं। और जस मुझे भी ऐसा लगता है that राजवीर loves me। क्या?
Then what are you wasting your time for? अरे फोन लगा उसे और बात कर अभी और कंफर्म कर कि तुम्हारी और उसकी फीलिंग मैच होती है या नहीं। मगर इस प्यारी सी छोटी सी लव स्टोरी को एक डिफिकल्ट क्रॉसवर्ड मत बनाओ यार। जसपर मेरे पास राजवीर का इंडिया का पर्सनल नंबर तो नहीं है, पर उसका लैंडलाइन नंबर जरूर है। मैं लैंडलाइन पे फोन करती हूँ, पर किसी और ने उठाया तो प्लीज आप उससे बात कर लीजिए। ले अभी कोई गल है, तू हुणे उन्हें फोन लगा। हाँ भाई धन्य, अरे भाई के बाद फोन कट गया था। जी मैं सिंगापुर से राजवीर का बॉस बोल रहा हूँ। क्या मेरी राजवीर से बात हो सकती है? अरे सिंगापुर से राजवीर का बॉस? अरे भाई राजवीर तो घर है को नहीं, जय बजरंगबली। सुनिए, मुझे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है राजवीर से। क्या आप मुझे उसका मोबाइल नंबर दे सकते हैं? पर भाई फायदा कोई ना इस बात का। हमारा राजवीर आपकी विदेशी नौकरी को नहीं करना ला। हमारा कोई जरूरी फोन आना ला है, तो ये फोन रखता हूँ मैं। देखिए मैं जानता हूँ आपका जरूरी फोन आने वाला है, लेकिन मेरा इस वक्त राजवीर से बात करना बहुत जरूरी है। एक्चुअली क्या है ना, एक इम्पोर्टेंट फाइल के बारे में बात करनी है जो उसने कहीं रख दी है और वो हमें मिल नहीं रही। तो अगर आप उसका मोबाइल नंबर दे देते तो बहुत हेल्प हो जाती, प्लीज। अरे भाई लिख ले। हाँ जी बोलिए। अरे 941 941 जी थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे भाई धन्यवाद की कोई बात ना है, जा बजरंगबली की। ले फोन लगा अब उसको, लगा उसे फोन और क्लियर कर सब। और जब तुम इस कैबिन से बाहर आओगी ना, मुझे अपनी पहले वाली सिमी चाहिए। थैंक्स जस। बेस्ट ऑफ लक।